नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी मिल रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर दौरा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। 3:55 पर कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। 4 बजे विकास कार्यों, कानून व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे। 5 बजे निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। 6 बजे देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये पूरे दिन का शेड्यूल का हम जानकारी आपको दे रहे हैं। 3:55 पर कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। 4 बजे विकास कार्यों, कानून व्यवस्था की बड़ी बैठक करते हुए नजर आएंगे। 5 बजे निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। 6 बजे देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बलरामपुर दौरा है और बलरामपुर दौरा मुख्यमंत्री का ये कई मायनों में खास रहने वाला है। कानून व्यवस्था को लेकर के भी आज मुख्यमंत्री 4 बजे विकास कार्यों को लेकर के भी एक समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे। 6 बजे देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज मुख्यमंत्री बलरामपुर के दौरे पर हैं। हरियाणा में बीजेपी की जीत पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जनता का जनादेश बीजेपी के साथ है। वहीं जनता ने हरियाणा में कांग्रेस को नकार दिया है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए जरा। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत के साथ विजयश्री हासिल की है। ऐसे शुभ अवसर पर हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं। हरियाणा में जन जन का भरोसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जीता है और विपक्ष खासकर कांग्रेस पार्टी जो निगेटिव नैरेटिव सेट करने का असफल प्रयास कर रही थी, उसमें बुरी तरह से विफल हुई है। हरियाणा की जनता ने विपक्ष को नकार दिया है, कांग्रेस को नकार दिया है। तो हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। हरियाणा में उम्मीद के अनुसार जो कांग्रेस उम्मीद कर रही थी उस पर जो पानी फिर गया और बीजेपी को फिर एक बार जो बहुमत में सरकार बनाने का मौका मिल रहा है। ये तीसरा मौका है कि जब बीजेपी सरकार बनाएगी। हमारे साथ जो है पूर्व डिप्टी सीएम एवं वर्तमान सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं। मैं उनसे जानूंगा, सर कैसे ले रहे हैं जीत को आप? हरियाणा की जीत एक संजीवनी का काम कर रही है और निश्चित रूप में मोदी जी जहां जहां गए हैं कांग्रेस और विपक्ष साफ होता दिखाई पड़ा है। जितने भी बड़बोलापन करते थे, आज आदरणीय केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हल्के से नहीं लेना चाहिए। अब हल्के को नहीं लेना चाहिए, ये बात हरियाणा की जनता ने ठीक प्रकार से जाना है और आम आदमी पार्टी का सफाया पूरी तरह से हो गया। एक भी खाता नहीं खुला और दिल्ली में एक भी खाता नहीं खुला था, उसके बाद हरियाणा में भी नहीं खुला। इसके मतलब जो उनके विरुद्ध जो चार्जेस थे, दिल्ली की और हरियाणा की दोनों की जनता ने अपनी मोहर लगा दी है। और दूसरा, कांग्रेस का जो राहुल जी का बड़बोलापन था, हुड्डा जी का एक ऐसा आचरण था, लगता था वो मुख्यमंत्री बन ही चुके हैं। तो वो तो जलेबी की फैक्ट्री लगाने का बिल्कुल तैयारी कर चुके थे। सोने से आलू की मशीन निकालने का काम भी राहुल जी पहले ही उसकी घोषणा कर चुके हैं। तो मुझको लगता है अब तो नहीं लग पाएगा। अब तो आदरणीय जीजा जी को भी जो कोई जमीन नहीं मिल पाएगी गलत तरीके से। तो ये कांग्रेस की पराजय उनके कार्यों के कारण है और बीजेपी की जो तीसरी बार जीत है वो बीजेपी के सुशासन के कारण है। लगातार एग्जिट पोल जो है, चाहे लोकसभा में हो और चाहे इन चुनाव में हो, एग्जिट पोल फेल नजर आता है। आपको क्या लग रहा है, एग्जिट पोल बंद होना चाहिए या चलते रहना चाहिए? नहीं, एग्जिट पोल की अपनी अवधारणाएं हैं और मुझको लगता है कि सब एक दूसरे के कंपटीशन में ये कुछ जो तथाकथित एजेंसियां उनको इलेक्ट्रॉनिक चैनल खरीद लेते हैं, उन्हीं को ले लेते हैं। वो नीचे के स्तर पर जाते नहीं हैं, धरातल पे नहीं जाते। वो 8-10 जगह पर फोन से पूछ लेते हैं और बड़े नेताओं का हो हल्ला और माहौल देखकर ही अपनी असेसमेंट को लगाने लगते हैं।
मुझको लगता है कि नब्ज को जानने के लिए बीजेपी से बड़ा सर्वे किसी के पास नहीं है। बीजेपी ने पहले कहा था कि हम पिछले बार 25 से ज्यादा जम्मू कश्मीर में जीतेंगे, अब कि हम 29 के आसपास जीत रहे हैं। और कांग्रेस का जम्मू से बिल्कुल सफाया सा है एक तरीके का। और हमने हरियाणा के लिए कहा था कि हम पहले से ज्यादा सीट पाएंगे, और पिछले चुनाव से भी ज्यादा हमने पाया है, लोकसभा के चुनाव से भी ज्यादा पाया है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा कार्यकर्ता है बूथ स्तर तक का, उसका फीडबैक इन सर्वे से कहीं बेहतर है। जम्मू में धारा 370 हटने के बाद जो है ये पहली बार चुनाव हो रहा, और इस चुनाव में जो भाजपा जो है अपनी उम्मीद से ज्यादा सीटें जीते, अब जम्मू के फ्यूचर को कैसा देंगे? नहीं, देखिए, जम्मू का फ्यूचर अच्छा हो यही प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है। मुख्यमंत्री कौन हो ये प्रश्न नहीं है, शासन ऐसा हो जो जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न और अक्षुण्ण अंग बनाने में मददगार बने, भारत विरोधी ताकतों को जो निस्त नाबूद करे। मुझको लगता है कि सलाह के तौर पे अगर ज्यादा सीटें आई हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो आदरणीय फारूक अब्दुल्ला साहब को और जो उमर अब्दुल्ला है उनको बधाई तो मैं दूंगा, लेकिन अपेक्षा जरूर करूंगा उनसे कि जो अलगाववादी सोच है उसको निकाल फेंकिए, और जम्मू में और श्रीनगर घाटी में भेद भी बंद कर दीजिए, और अपने सत्कर्मों का ये काम करने का अवसर आपको आया है। मोदी जी ने जितनी मेहनत करके 10 सालों में जम्मू कश्मीर को फिर से स्वर्ग बनाने का काम किया है, तो उसको, उस मुहिम को वो केंद्र सरकार के साथ सहायता करके आगे ले जाएं, और वो निश्चित रूप में ये प्रयत्न करें कि जो सुशासन है उसके मामले में वो केंद्र से के पूरक बन के काम करें। केंद्र उनको सहायता करेगा, हाँ, सब जगह करता है। केंद्र तो करेगा, लेकिन लगातार ये लोग कह रहे हैं हम फिर पुरानी स्थिति में जम्मू को फिर लाएंगे, तो क्या ऐसा संभव है? अब वो सपना नहीं देखे, धारा 370 तो लौट के आने नहीं है, और पुराने जम्मू को हम लेके जम्मू कश्मीर को लाएंगे कि वो हजरत बल में बिरयानी खा के आतंकवादी चला जाएगा, तो ये सोच भी मैं समझता हूँ गलत है। आतंकवादी पनपेगा नहीं, ये हमारी सुरक्षा सेनाओं ने तय कर रखा है, और वो सुरक्षा सेना निश्चित रूप में फारूक अब्दुल्ला साहब के अधीन नहीं है। एक अंतिम सवाल मेरा और है कि यूपी में जो उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पे, इस पर बीजेपी को कैसा प्रदर्शन रहेगा उम्मीद? नहीं, अब हमने पहला शब्द बोला था कि संजीवनी का काम ये हरियाणा के चुनाव करेंगे, और हरियाणा का सीधा सा प्रभाव उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर पड़ेगा, और मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के नेतृत्व में हम लोग उपचुनाव में एक बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो ये थे सांसद दिनेश शर्मा जी, जिनका सीधे से कहना है कि हरियाणा में जो चुनाव का असर पूरे देश में पड़ेगा और अगले आने वाले चुनाव पे पड़ेगा। जहां तक यूपी चुनाव के बाद तो उपचुनाव में होगा, उस पर भी इसका ज्यादा असर पड़ेगा, और भाजपा ज्यादा बीजेपी सीटें जीतेगी। और इनका सीधा कहना है कि जम्मू में जो है फारूक अब्दुल्ला की सरकार भले बन जाए, लेकिन वो धारा 370 हटाने की किसी की हैसियत नहीं है, और ये संभव नहीं है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव के रिजल्ट पर सांसद रवि किशन का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा की जनता और वहां के किसानों, नौजवानों ने बता दिया है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कोई बात नहीं, जम्मू में हम लोग आ गए। जम्मू में हम लोग 25 से 26 सीट, अभी जो 3 बजे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो हम लोग आए हैं। हम लोग उसमें कोई चिंता नहीं, जीत हार लगी रहती है। लेकिन हरियाणा का जो जवाब था, जो कांग्रेस का एक ये था कि नहीं मोदी जी जा रहे हैं, बीजेपी कमजोर हो रही है, ये करारा जवाब 29 आ चुका है जम्मू में, अभी की खबर है। 29 तक सीट हम लोग पहुंच चुके हैं। कोई बात नहीं, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी फिर भी कश्मीर को स्वर्ग बनाते रहेंगे। हजारों करोड़ का पैकेज वहां जाता रहेगा, और विश्व के सबसे बड़े नेता कमजोर नहीं हुए। आज हरियाणा के जाट समुदाय ने, हर समुदाय ने, पूर्वांचलियों ने वहां पर बड़ा साथ दिया। हम जहां जहां बिहार, यूपी के भी लोग रहे, सब ने जोर से वोट करके बता दिया कि आप मोदी जी को कोई कमजोर नहीं कर सकता, और पूरा देश उनके साथ, हरियाणा खड़ा है। आने वाला महाराष्ट्र का चुनाव भी देख लीजिएगा आप, झारखंड हम लोग जीत रहे हैं। मैं आपको, और ये मेरी बात आप लोग ऑन रिकॉर्ड रखिएगा।
तो हरियाणा रुझान के चुनाव के रुझानों के बाद भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बता दें कि बीजेपी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। एक स्वस्थ परंपरा का निर्वाह वहां की जनता ने किया है और मोदी जी का जो नाम है, काम है, बीजेपी की जो नीति है, उस पर मुहर लगाने का काम वहां पर जनता ने किया है। हरियाणा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद है और एक स्वस्थ परंपरा का निर्वाह वहाँ की जनता ने किया है और मोदी जी का जो काम है, नाम है, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, उस पर मुहर लगाने का काम वहाँ की जनता ने किया है। लेकिन जम्मू कश्मीर तो हरियाणा चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार हैट्रिक जीत मिली है, जिसकी खुशी में संगम नगरी प्रयागराज में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने महानगर कार्यालय पर इकट्ठा होकर जश्न भी मनाया है और वहीं इस बार लड्डू के साथ एक दूसरे को जलेबी भी खिलाकर जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। हरियाणा चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है और ऐसे में अब जश्न मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के महानगर कार्यालय पे हम मौजूद हैं। हमारे साथ गंगा पार्क की अध्यक्ष हैं। ये बताइए, जिस तरह से जश्न का माहौल है, आज आप लोग जश्न मना रहे हैं और राहुल गांधी लगातार दावे कर रहे थे, मगर हरियाणा में जिस तरह से जनता ने आप लोग का साथ दिया, क्या कहिए? जनता हमारे साथ है और जनता मोदी जी के कार्यों को देखती हुई हम सभी को सपोर्ट किया और जो हमारे विपक्ष के इंडी गठबंधन के लोग थे, उनका हवा था केवल। जनता नीचे से काम किया, जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसका साथ दिया जनता। जिस तरह से लगातार आशीर्वाद मिल रहा है, आगे आपको यूपी में भी मिला, हरियाणा में मिला, आगे क्या लगता है जो चुनाव होंगे, यहाँ के होने हैं उपचुनाव, उसमें किस तरह से जनता का आशीर्वाद मिलेगा? जो उपचुनाव होने हैं उसमें भी हमारे साथ जनता है। हमको 10 विधानसभा में जीत मिलेगी और इसके बाद जो हमारे 27 का चुनाव होगा उसमें भी जनता हमारे साथ है, क्योंकि ये हमारे जो मोदी और योगी जी दोनों लोग हैं, इनके कामों को जनता देख रही है और जनता तक उनको सभी चीज, सभी कार्य का लाभ मिल रहा है, उनके तक पहुंच रहा है। और लोगों की बात करेंगे, आज आप लोगों ने किस तरह जश्न मनाया यहाँ पर, किस तरह से एक दूसरे को मिठाई खिलाई, क्या कहिएगा? देखिए, बहुत खुशी का माहौल है क्योंकि हरियाणा में हमारी सरकार बनी है और लोगों ने बहुत हवाई बताई, लेकिन अंत में जनता का मैंडेट हमारे साथ आया और हम विजय हासिल। हम लोगों के लिए इस बात की बहुत खुशी है और जो हमारे उपचुनाव होने वाले हैं उसमें भी हम अच्छे बहुमत से जीतेंगे। 27 में पूरा हमारी सरकार बनेगी। हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि निरंतर विकास का कार्य जो है देश में हो रहा है। देखिए, और लोग भी हम बात करेंगे। सुबह जिस तरह से कांग्रेस के लोग जलेबी छान रहे थे, आज यहाँ पर आप लोग ने भी जलेबी बांटी, मिठाई खिलाई, क्या मामला है? देखिए, फाइनली हम तो बहुत खुश हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने फाइनली सनातन धर्म को चुना और राष्ट्र के लिए अपना निर्णय नहीं बदला। मेरी चुनाव प्रवास में मैं हरियाणा में ही थी और हरियाणा की जनता को एक एक मैं जानती थी कि एक एक चुन चुन के ये लोग कमल का बटन दबाएंगे। और मैं बोली भी थी कि फाइनली आते समय कि हरियाणा हम लोग जीत रहे हैं। कांग्रेस के दावे फिर अरे हटाइए, कांग्रेस की ऐसी वैसी जलेबी। देखिए, फिलहाल जलेबी हाली हमारे हाथ में, कहना है उनकी ऐसी तैसी। और जिस तरह से अब प्रयागराज में लगातार खुशियां मनाई जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है और साथ ही उनका कहना है कि जिस तरह से हरियाणा में लोगों का आशीर्वाद मिला है, वैसे ही प्रयागराज में भी उपचुनाव में यहाँ की जनता उनको आशीर्वाद देगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। बुलेटिन में वक्त है ताबड़तोड़ खबरों का। मुजफ्फरनगर में एसीटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी की बड़ी कार्यवाही में मचा है हड़कंप। कैफे रेस्टोरेंट पर बड़ा छापा, 2 दर्जन से भी ज्यादा युवक युवती गिरफ्तार। लखनऊ में विधानसभा के बाहर युवक ने किया है आत्मदाह। गंभीर अवस्था में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। साहबगंज पुलिस पर कार्रवाई न करने के गंभीर आरोप। अलीगढ़ में एसी का कंप्रेसर फटने से हुआ है बड़ा हादसा, 2 लोग हुए घायल। जैन मेडिकल कॉलेज में किया गया है रेफर।
कासगंज में शराब पीते हुए शिक्षक का फोटो सोशल मीडिया पर हुआ है वायरल। शिक्षा विभाग में मचा है हड़कंप। मथुरा के बाइक सवार 3 लोगों को ट्रक ने मारी है टक्कर। मौके पर ही 2 लोग की हुई मौत, एक गंभीर रूप से घायल। रायबरेली में अवैध पिस्टल की खरीद फरोख्त करने वाली गैंग का भंडाफोड़। गैंग के 5 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। भदोही में देशी शराब की दुकान पर छापेमारी। मिलावट पाए जाने पर एक गिरफ्तार, 2 पर मुकदमा दर्ज। श्रावस्ती पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। अंतर्राष्ट्रीय ठग गिरफ्तार। बिजली की नई दरें पेश करने जा रहा है विद्युत विनियामक। भदोही में उपभोक्ता परिषद कर रहा काम करने की मांग। मंत्री बोले हमारे हाथ में नहीं। अलीगढ़ में यति नरसिंहानंद सरस्वती के बयान को लेकर हुआ है प्रदर्शन। एमयू छात्रों ने सैयद गेट पर बंद की जमकर नारेबाजी। अलीगढ़ में डीएपी खाद शॉर्टेज के दौरान किसानों को जबरन बेचा जा रहा नैनो यूरिया बोतल सरकारी कीमत से 50 रुपए लिए जा रहे थे। आगरा में एटीएम कार्ड के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले युवक को पुलिस ने दबोचा। आरोपी पर दिल्ली में भी दर्ज है मामले। भदोही में सड़क दुर्घटना में घायल अधेड़ की इलाज के दौरान हुई मौत। शव घर पहुंचते ही मचा है हाहाकार। कानपुर देहात में पंडित आयुष शुक्ला और थाना प्रभारी के बीच हुई है हॉट टॉक। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। आगरा में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ने यमुना नदी में लगाई है छलांग। मचा हड़कंप। परिजनों ने पुलिस को दी है सूचना। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता रहे लियाकत अली पर दबंगों ने किया हमला। पुलिस ने मामलों में केस दर्ज करके शुरू की है तफ्तीश। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लखनऊ टीम की आगरा में छापेमारी। एनसीबी टीम ने कैंडीन गांजे के साथ एक युवक को किया है गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचला। 2 युवकों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। हमीरपुर में पुलिस ने अभियुक्तों को अवैध तमंचे के साथ किया है गिरफ्तार। 2 मोटरसाइकिल के 3 अवैध तमंचे कारतूस भी बरामद। फर्रुखाबाद में बार एसोसिएशन में प्रतिमा अनावरण और सम्मान समारोह का आयोजन। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति ने की है शिरकत। अमेठी में दर्शनार्थियों से भरा ई रिक्शा पलटा। 8 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रतापगढ़ में एक नर्सिंग होम संचालक पर लगे गंभीर आरोप। एक जच्चा बच्चा को डिस्चार्ज करने से किया इनकार। पीड़ित तीमारदार ने सीएमओ को शिकायत देकर लगाई न्याय की गुहार। फर्रुखाबाद में ससुराल जनों को पिटाई से परेशान युवक ने फांसी लगाने का बनाया लाइव वीडियो। सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस ने शुरू की है पड़ताल। मिर्जापुर में पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। 4 अभियुक्तों को पुलिस ने किया है काबू। हमीरपुर में तेज रफ्तार बाइकों में हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे में 4 लोग हुए घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मिर्जापुर में असगर ने सीआर को बनाया अपना शिकार। लोगों ने वीडियो बनाकर किया है वायरल। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। आजमगढ़ में धर्मांतरण का मामला। हिंदू संगठन ने जताया विरोध। धर्मांतरण की सूचना पर पहुंची पुलिस। हमीरपुर में तेज रफ्तार का कहर। ट्रक ने बाइक को कुचला। मौके पर बाइक सवार की हुई मौत। फरार चालक की तलाश में जुटी है पुलिस। अमरोहा में छात्रा पर तेजाब डालने का मामला। छात्रा की हालत गंभीर। पुलिस कर रही जांच पड़ताल। बहराइच में किशोर ने की है सोशल मीडिया पर धार्मिक टिप्पणी। भड़के मुस्लिम समुदाय के लोग नारे लगाकर की है गिरफ्तारी की मांग। खत्म नहीं हुआ महसी में खूंखार जानवर का हमला। मां के साथ सो रही बच्ची पर अज्ञात जानवरों ने किया हमला। मौके पर पहुंचे डीएफओ ने बताया किसी पागल कुत्ते ने किया हमला।
अमरोहा में नगर पालिका की गाड़ी चालक ने मासूम को कुचला, घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। वाहन चालक गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौके पर मौत से हड़कंप। प्रेमिका के घर वालों पर जहर देकर हत्या का आरोप। तहरीर के आधार पर पुलिस कर रही पड़ताल। रायबरेली में तेज रफ्तार बाइक ने बुजुर्ग को मारी है टक्कर। हादसे में बुजुर्ग की मौके पर मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस, शव को लिया है कब्जे। बदायूं में टैंकर की टकराने से होमगार्ड की मौत। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, कर रही तफ्तीश। अमेठी में अनियंत्रित ट्रक ने साइकिल सवार छात्र को कुचला। छात्र की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। रायबरेली में चोरों का आतंक। लाखों की नकदी और आभूषण पर चोरों ने किया हाथ साफ। सूचना पर पहुंची पुलिस, कर रही पड़ताल। भदोही में पेड़ पर लटकी मिली अज्ञात व्यक्ति की लाश। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच में जुटी है पुलिस। इटावा में चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया है खुलासा। चोरों के कब्जे से तमंचा, खोखा, जिंदा कारतूस बरामद। कानपुर में महिला पुलिसकर्मी को दिया गया है प्रशिक्षण। कुशल प्रशिक्षकों को ओर से दिया गया है प्रशिक्षण। सशक्त बनाने की दिशा में पहला कदम। रायबरेली में चोरों ने घर को बनाया निशाना। घर में रखी जेवरात, नकदी पर किया हाथ साफ। सूचना पर पहुंची पुलिस, कर रही पड़ताल। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही।